जो लोग सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं उनने कभी ना कभी अपना हाथ जो है किसी ज्योतिष को जरूर दिखाया होगा कि क्या मेरी कुंडली में या मेरे हाथों की लकीरों में ऐसा कोई योग बन रहा है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। और जब हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे अब तो हमारी सरकारी नौकरी लगनी है, हमारी तो किस्मत में है। और अगर कोई ये कह दे कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो मन बड़ा दुखी हो जाता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई में नौकरी हाथों की लकीरों में होती है या फिर हमारी कुंडली में होती है। तो इन सब पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो जरूर ही अपना कुंडली जो है या ज्योतिष को अपना हाथ जरूर दिखाते हैं, या आजकल तो डिजिटल हो गया है सारा। तो एस्ट्रोटॉक या एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजें हम लोग यहाँ से मालूम करते ही रहते हैं कि हमारा भाग्य कैसा है, आने वाला समय कैसा रहेगा, नौकरी कब लगेगी, काफी सारे सवाल हम लोग पूछते हैं। तो उनमें से मैं भी थी एक। मैंने तो इन बहुत टाइम हो गया, बहुत पहले अपना एक बार हाथ दिखाया था। कहीं बनारस से एक पंडित आए हुए थे हमारे यहाँ, कुछ होना था, कुछ बड़ा अनुष्ठान वगैरह होना था। तो आए हुए थे, शादी के पहले की बात बता रही हूँ, अभी की नहीं है। तो मैंने उनको अपना हाथ दिखाया था और उन्होंने मेरा हाथ क्लियरली देख के मना कर दिया था, नहीं आपके हाथ में सरकारी नौकरी नहीं है। मैंने उनसे पूछा था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो उन्होंने बोला था नहीं आपकी कुंडली में नहीं है, मतलब हाथ में देखो, कुंडली तो नहीं दिखाई थी, हाथ जो दिखाया था, बोले थे नहीं आपके हाथ में सरकारी नौकरी नहीं है, आपका बिजनेस वाला हाथ है, मतलब आप बिजनेस में अगर आजमाओगे तो आपका जो है भाग्य ज्यादा साथ देगा आपका। तो मैंने कुछ ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पे, अपना जो चल रहा था वैसे चलता रहा। और इतनी मैं सीरियस भी नहीं थी अपनी जॉब के लिए, शादी के पहले 1% में सीरियस नहीं थी, बस मैंने यूं ही पूछ लिया था कि जॉब वगैरह कैसी क्या लगेगी। तो उन्होंने सरकारी का तो मना कर दिया था। उसके बाद सेकेंड टाइम मैंने एक बार और आई थिंक एस्ट्रोटॉक पर ही दिखाया था। एस्ट्रोटॉक ऐप है, उसको लगभग मैंने बताया था, उसको भी हो गया काफी टाइम। शायद मैंने जब मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन हो गए 2-3 साल तो हो गए होंगे आई थिंक। जब मैंने शायद एमपी टेट का दिया था उस टाइम पर शायद मैंने ऑनलाइन ही, क्योंकि फ्री चैट उसमें थी, तो मैंने फ्री चैट में ही उनसे पूछ लिया था कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब है। तो उन्होंने मेरे दोनों हाथों की रेखाएं, जो हाथों की फोटो है वो मंगाई थी। मैंने हाथों की दोनों फोटो उनको सेंड कर दी, हथेलियों की। और उन्होंने भी मना कर दिया था कि योग तो नहीं बन रहा है आपकी सरकारी नौकरी के, उन्होंने भी मना कर दिया था। और बचपन में या कह लीजिए कि थोड़े मैच्योर जब हो गए थे, तो साथ वाले बोलते थे कि जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है ना, उनके जो नाखून होते हैं उनमें चंद्रमा जैसी आकृति रहती है, अर्ध चंद्राकार कुछ रहता है यहाँ पर, ऐसे चंद्रमा जैसा रहता है। तो बोल रहे थे कि यहाँ पे रहता है, तो जिनके हाथों में रहता है उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है। तो मैं भी इन चीजों में बिलीव करने लगी थी और सोचने लग गई थी कि मेरी किस्मत में शायद नहीं है सरकारी नौकरी, क्योंकि हाथों में, उंगलियों में, जो नाखून में वैसे चंद्रमा भी नहीं था, और दो ज्योतिष मना कर चुके थे कि नहीं है तुम्हारी सरकारी नौकरी हाथ में। तो कहीं ना कहीं मन दुखी हो चुका था कि अब तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा अपना। तो मैंने फिर दूसरे अपना इसी और उसे लगना है नहीं है, तो इतना मन भी थोड़ा सा वैसा हो गया था। तो आंगनवाड़ी की जॉब मेरे पास आया ऑफर, और मैंने उसको कर लिया। आंगनवाड़ी में जॉब करना स्टार्ट कर दिया और उसी में थे, लेकिन मन बड़ा दुखी रहता था कि कुछ करने का है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बंद के रह गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। हालांकि मुझे डिनाई हो चुका था कि आपके भाग्यों में नहीं है, लेकिन मैंने भाग्य को भी एक तरफ कर दिया। मैंने कहा देखते हैं किस्मत और भाग्य में कौन सी किसकी वजह होती है। तो मैंने मेहनत की। और शायद मैंने एक बार और ये डिस्कस किया है कि बहुत पहले मैंने एक जो स्टॉक आता है, जो स्टॉक आप लोगों ने सुना होगा, जो स्टॉक पर जो लोग सक्सेस होते हैं लाइफ में, वो मंच पर जाते हैं और अपनी स्टोरी बयां करते हैं। तो ऐसे एक आदिवासी महिला थी, उसने अपनी स्टोरी जर्नी शेयर किया था कि वो बहुत परेशान थी, मतलब उसकी बहुत छोटी एज में शादी हो गई थी, और शादी हो जाने के बाद उसको बहुत टॉर्चर किया जाता था, वहां पर हर चीज से उसको परेशान किया जाता था। तो उस लड़की ने सब कुछ छोड़ के, उसके माँ बाप उसको मायके लेके आ गए थे अपने, और वहां पर उसने तैयारी शुरू किया। बहुत पढ़ा उसने, बहुत पढ़ा, मतलब छोटा सा बच्चा था उसका, लेकिन उस बच्चे के साथ भी उसने पढ़ाई की। और उसकी माँ अचानक उसको एक ज्योतिष के पास ले गई थी कि इसकी कुंडली में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो उस ज्योतिष ने उस लड़की से पूछा कि आप क्या करते हो अभी। तो उस लड़की ने बोल दिया कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। तो उसको ज्योतिष ने साफ मना कर दिया कि तुम्हारी किस्मत में
सरकारी नौकरी का योग नहीं है तो मत इस चक्कर में पड़ो। तो उस लड़की ने बड़ी सुंदर बात कही थी जो मुझे आज तक याद थी और शायद उसी को मैंने फॉलो करा। उस लड़की ने एक बात बोली थी कि पंडित जी, आपने देख लिया ठीक है कि मेरे भाग्य में नहीं है रेखा सरकारी नौकरी वाली, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की है कि भगवान को मेरे हाथ में वो रेखा बनानी पड़ेगी। वो बात मेरे दिमाग में ऐसी क्लिक करी कि वो आज तक नहीं निकली, और उसी से मोटिवेट होकर कि मुझे भी मना कर दिया है, मैं भी मेहनत करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो उसी को याद रखते हुए मैंने अपनी तैयारी की और रिजल्ट सबके सामने है, जो भी हुआ बड़ा अच्छा हुआ। मतलब कुल मिलाकर ये है कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। अगर आपकी किस्मत में नौकरी भले ना हो, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो भगवान मजबूर हो जाते हैं आपके हाथों में वो रेखा खींचने के लिए। और एक और बहुत फेमस वैसे भी हाँ डायलॉग डायलॉग कह लीजिए, बहुत स्टेटस चला था बीच में कि हाथों की रेखाएं तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। क्या उनका भाग्य नहीं होता जिनके हाथ नहीं होते हैं? उनकी भी किस्मत होती है। रेखाएं तो एक अंदाजा होती है, लेकिन वो नहीं होता है कि उनको वो पत्थर की लकीर हो गया। आप अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदल सकते हो। तो अगर आप लोगों के भी ऐसा फील कभी होता है कि हमारी किस्मत में नहीं है, कई लोगों को मैंने देखा है कमेंट में कहते हैं हमारी तो किस्मत खराब थी, आपका हो गया। किस्मत कुछ नहीं होती है, मतलब होती है, मैं ये नहीं करूँ, डिनाई नहीं करूँ कि नहीं होती है, लेकिन मेहनत के आगे आपकी किस्मत घुटने टेक देती है। ये बात आजमाई हुई है, बहुत लोगों के ऐसा देखा हुआ है कि उनकी किस्मत में कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ अचीव कर लिया। कहते हैं ना कि एक खेत अगर बंजर होता है, लेकिन मेहनत करने वाला इंसान हो तो बंजर खेती में भी, बंजर जमीन पे भी खेती उगा सकता है, फसल उगा सकता है। तो पॉसिबल सब कुछ है दुनिया में, बस करने का जज्बा चाहिए। तो जो भी लोग थोड़े से सैड हैं, दुखी हैं, मेरी सिस्टर्स हैं बहुत सारी, दुखी हैं, परेशान हैं और कमेंट करती हैं, तो दुख भी होता है कि उन्होंने ही मेहनत की है, बहुत लड़कियों ने मेहनत की है और मुझसे भी शायद ज्यादा की हो, क्योंकि मैं तो क्लियर बोलती हूँ, मतलब मेहनत तो मैंने की है, जितना टाइम स्टडी को दिया पूरा डेडिकेट होकर दिया, लेकिन क्योंकि जॉब में होने के कारण उतनी मेहनत शायद मैं नहीं कर पाई हूँ जितनी उन लोगों ने की है, दिन रात मेहनत की है। तो मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, उन लोगों ने मुझसे ज्यादा मेहनत की है, लेकिन उनका नहीं हुआ तो उनको दुख होना, उनका दुखी होना लाजमी है, बिल्कुल जायज है, दुखी होती है। और कहीं ना कहीं उसकी फ्रस्ट्रेशन वो मेरे कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट करके निकाल देती है। तो उनके लिए फील होता है, दुख भी होता है, लेकिन उनसे यही कहूंगी कि हो सकता है इस बार किस्मत ने साथ ना दिया हो, और भी तोड़ मेहनत करो और अच्छा परफॉर्म करो। भगवान को इस बार दया नहीं आई, अगली बार जरूर आएगी और सिलेक्शन आपका जरूर हो जाएगा। बिल्कुल डिमोटिवेट मत हो, किस्मत आपके आगे घुटने टेक देगी आपकी मेहनत के आगे। बस एक बार और उठकर जम के मेहनत कर लो, अपने लिए पछताने का मौका मत छोड़ो कि काश उस टाइम पे कर लिया होता तो शायद आज हमारे हाथ में होती। तो शायद वाला अपने लिए मत छोड़ो। अगर आप उस एज क्राइटेरिया में आते हो कि आप गवर्नमेंट जॉब ले सको, तो बिल्कुल जब तक ना लगे तब तक ट्राई कर लो। और विद्या कभी भी बेकार नहीं जाती है। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बार जो ज्ञान लिया है उसको अगले एग्जाम में भी आप काम में ले सकते हो और वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो उदास बिल्कुल ना हो और बिल्कुल जुट जाओ दोबारा से, जी तोड़ मेहनत को करो। और मेरी भी बहुत ज्यादा शुभकामना है सभी के साथ जिन जिनका नहीं हो पाया है। और कभी भी अगर ऐसा लगे कि मुझसे थोड़ी बहुत भी अगर हेल्प मिल सकती है तो बेझिझक आप कॉल कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको जरूरत लगे कि कुछ सलाह लेना है या कुछ पूछना है, कुछ भी आपकी इंक्वायरी हो, कुछ भी क्वायरी हो, तो आप लोग बेझिझक कॉल कर सकते हो। कभी भी मन में ये मत रखना कि मैंने दीदी के कमेंट पर नेगेटिव कमेंट किया था तो क्या पता मुझसे बात करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग मेरी छोटी बहनों जैसे हो, कुछ बड़ी दीदियां भी हैं, अगर कर भी दिया तो कोई बात नहीं, आप फिर भी मुझसे कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मेरे लिए मेरे फोन में आप लोगों का मैसेज का हमेशा वेलकम रहेगा, कॉल का वेलकम रहेगा। आप लोग बेझिझक कॉल कर सकते हो बिना मन में कोई भी डाउट लिए। मैं हमेशा आप लोगों की मदद के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। कोई भी अगर आपको लगे ऐसा कि हाँ कुछ परसेंट भी अगर हेल्प मिल सकती है तो बेझिझक आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोबारा पढ़ाई करो, दोबारा उसी जज्बे के साथ, और ईश्वर ने चाहा तो इस बार आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।